PHP को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम या एनीथिंग कोई भी ब्राउजर खोल लो, फिर HTTP 127.0.0.1 ये हमारा वेब सर्वर का वेब पेज है, क्योंकि मैंने वेब सर्वर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है ना। उसके अलावा आप लोग वर्टिगो सर्वर या वेब सर्वर या जैम्प सर्वर या EasyPHP कोई भी चीज यूज कर सकते हो। ठीक, अब ये हमारा होम पेज है जिस पर हम PHP का प्रोग्राम, मतलब कि ये बता रहा है कि पर्टिकुलर हमारा वेब सर्वर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, PHP प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसके साथ हमारे पास ये सारे एक्सटेंशंस लोड है ना, कोर, सी टाइप, FTP, इसके बारे में तो अभी बाद में देखा जाएगा। अब इसका डॉकरूट फोल्डर जहां पर हमको प्रोग्राम रखना पड़ता है वो हमारा अभी D ड्राइव है, वैम्प के अंदर www फोल्डर के अंदर। अधिकतर लोग वर्टिगो जब इंस्टॉल करते हो तो वर्टिगो के अंदर रहता है www फोल्डर, लेकिन ये हमारा वैम्प के अंदर है www फोल्डर। अब प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए सबसे पहले एक यहाँ फोल्डर क्रिएट करो। इस फोल्डर का नाम रख देते PHP। मैराथन। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपना कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए फोल्डर स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है कि क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है उसका, है ना। तो फोल्डर स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लोग बनाओगे न्यू फोल्डर इंक्लूड्स। फोल्डर स्ट्रक्चर एक बार नोटपैड में मैं लिख देता हूं। पहला तो होगा इंक्लूड्स, दूसरा फोल्डर होगा लिब, तीसरा प्लगइन्स, नेक्स्ट includes plugins and then JS and CSS, images, uploads and includes lib, plugin, JS, CSS, uploads and PHP underscore lib. These are the folder name of the, मतलब कि PHP का कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे देन इतने फोल्डर आपको बनाने पड़ेंगे। एक स्ट्रक्चर वे में ले चलते हो प्रोजेक्ट को तब। देन ये PHP प्रोजेक्ट फोल्डर, इतने फोल्डर मिनिमम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद इसके आगे जो भी रहेगा वो फाइल्स रहेगा, है ना। तो यहां पर हम लोग वो फोल्डर क्रिएट करते हैं। इंक्लूड्स हो गया, lib, CSS, images, PHP lib, JS and the uploads। ये सारे फोल्डर, मतलब कि आप एक कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हॉस्पिटल का हो, चाहे वो प्रोजेक्ट स्कूल का हो, या चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, तो एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको इतने फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, है ना। अपलोड्स के अंदर क्या रहेगा, जितने भी हम अपलोडिंग करेंगे बाहर से वो रहेगा। लिब के अंदर लाइब्रेरी फाइल्स रहेंगी। नेक्स्ट वन इज इमेजेस के अंदर इमेजेस रहेंगी पूरी साइट की। इंक्लूड्स के अंदर ऐसे फाइल्स जो कि बार बार यूज हो रही वो रहेंगी। JS के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल्स रहेंगी। लिब के अंदर लाइब्रेरी एंड PHP लिब के अंदर जो रहेगी हमारी वो PHP की लाइब्रेरीज रहेंगी, जो कि एक्सटर्नल हम यूज करेंगे, जैसे कि PDF जनरेशन के लिए, XYZ किसी और के लिए। देन अभी अब हम लोग यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट का एक प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐड डॉट PHP, है ना। स्टूडेंट ऐड डॉट PHP, एक हमने स्टूडेंट ऐड डॉट PHP बनाया जिसमें कि स्टूडेंट का फॉर्म रहेगा, इसमें ऐड करेगा, है ना। एक हमारा और फोल्डर फाइल बना लेते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू डॉट PHP। ये दो फाइल बन गया। ऐड का मतलब कि ऐड करेगा, व्यू का मतलब व्यू को, रिकॉर्ड को व्यू करेगा। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट ऐड पर ऐड फॉर्म बनाएंगे। ऐड फॉर्म का मतलब कि जितना भी ऐड की टूल्स होंगे वो सारे लगाएंगे। डिजाइन व्यू पर जाते हैं, इंसर्ट टेबल,
हमने किया 1/4 रो का टेबल हो, ठीक। इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, अलाइनमेंट जो सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर, सेलेक्ट टेबल, विड्थ 90%, ओके। टेबल मर्ज सेल्स, यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ फील्ड में किसी नेम, फादर नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, कंट्री, नेशनैलिटी, जेंडर, क्वालिफिकेशन, कोर्स फॉर एडमिशन, कोर्स एडमिशन, कोर्स, फोटो, हॉबीज, मोबाइल, बस। टेबल मर्ज सेल्स इतना कर दिया। अब उसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है ना। इस फॉर्म की डिजाइनिंग अभी हम लोग इधर से करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म बन जाता है, फॉर्म बनने के बाद टेबल बनने के बाद आप इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर फॉर्म टैग ऐड करोगे। नहीं ऐड करने पर वो हर एक बार एलिमेंट ऐड करने पर आपको पूछेगा ऐड नो फॉर्म टैग एग्जिस्ट। आप ऐड करना चाहते हो उसके लिए हम पहले ही करते फॉर्म नेम student_FRM एक्शन, एक्शन में जहां पर सेव होके जाना है, ये हो गया हमारा, ठीक। नेम, इंसर्ट फॉर्म टेक्स्ट फील्ड, कैंसिल, Ctrl+C V। एड्रेस में इंसर्ट फॉर्म टेक्स्ट एरिया, कैंसिल। सिटी में ड्रॉप डाउन रहेगा, इंसर्ट फॉर्म लिस्ट मेनू, कैंसिल। स्टेट में भी लिस्ट मेनू, कंट्री में भी स्टेट, नेशनैलिटी में टेक्स्ट बॉक्स, जेंडर में फॉर्म रेडियो बटन, मेल, का नाम ले लो, खड़े हो जा बेटा, बाकी बात देन मेल तक हुआ था। फीमेल, क्वालिफिकेशन में आपका चेक बॉक्स रहेगा, इंसर्ट फॉर्म चेक बॉक्स, एनीथिंग BCA MCA जो भी करना। एंड कोर्सेज में आपका दिस वन, फोटो, फोटो में इंसर्ट फॉर्म फाइल फील्ड, कैंसिल। एंड हॉबीज में टेक्स्ट एरिया, मोबाइल, मोबाइल में ये। एंड यहाँ पर 2 बटन्स लगाएंगे हम लोग, इंसर्ट फॉर्म बटन, फर्स्ट वन इज अ सबमिट एंड सेकंड वन इज अ रिसेट। रिसेट बटन को बनाने के लिए आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर जाओ, क्लोज पैनल ग्रुप एंड